नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गली, हर शहर दावों में तो सेफ है, पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग लगातार चलती है, लेकिन रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये अपराध की जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तान है जिसे हर रोज हम आपके सामने लाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानियां आपको आगाह करती हैं आने वाले गुनाह से। राजधानी रायपुर में कई सालों से चले आ रहे देह व्यापार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मेन मास्टरमाइंड समेत करीब 1 दर्जन दलालों को गिरफ्तार किया है और सेक्स रैकेट रायपुर पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई खबर न थी। इस रैकेट की पुलिस को कोई भनक भी नहीं लगती अगर 5 फरवरी को तेलीबांधा रोड पर यह एक्सीडेंट न हुआ होता। देखिए, देखने में तो ये सिर्फ नशे में गाड़ी चलाने और एक्सीडेंट की घटना लग रही है, लेकिन इस घटना के बाद से जो खुलासे हुए हैं उनसे न सिर्फ राजधानी रायपुर का प्रशासन बल्कि पूरा प्रदेश हिला हुआ है। यह घटना 5 फरवरी की है और तस्वीरों में दिख रही ये युवती उज्बेकिस्तान की है और साथ में दिख रहा ये शख्स एक वकील है जिसने पैसों के दम पर पहले इस युवती को मुंबई से रायपुर बुलाया और फिर होटल में बैठकर शराब के जाम लड़ाए। लेकिन शराब का नशा ऐसा सिर चढ़ा कि उसने युवती को ही कार की स्टीयरिंग थमा दी और युवती ने तेज रफ्तार कार से एक्सीडेंट कर दिया। पुलिस ने जब दोनों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ में कई नाम निकल कर आए जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो मेन नाम सामने आया वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले जुगल किशोर राय का निकला, जिसे रायपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। और जुगल कुमार ही सेक्स रैकेट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जहां पर एक विदेशी महिला इन्वॉल्व थी। उसके ज़रिए हम लोग को एक सेक्स रैकेट का एक खुलासा हुआ, जिसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें अभी तक 10 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी हैं और गिरफ्तारियां छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर से भी हुई हैं। इसमें अन्य और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। इसके साथ कैसे लोकल नेटवर्क काम कर रहा था, कि होटल मालिकों की इसमें संलिप्तता थी, उस एंगल पर भी जाँच चल रही है। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ रायपुर में लंबे वक्त से चल रहा था देह व्यापार। पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में चला रैकेट। रवि ठाकरे और जागेंद्र उके देखता था सीजी में काम। सड़क हादसे में उज्बेकिस्तान की युवती हुई गिरफ्तार। वकील भावेश आचार्य की भी ली गई रिमांड। रवि और जागेंद्र से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे। लोकांटो ऐप के जरिए चल रहा था सेक्स रैकेट। ऐप पर ग्राहकों को मिलती थी युवती की फोटो और रेट और युवती फिक्स होने पर होती थी सप्लाई। कमाई बढ़ने पर सेक्स रैकेट से जोड़ते गए कई एजेंट। ग्राहकों में कई उद्योगपति और नामचीन लोग शामिल। जुगल कुमार राय था सेक्स रैकेट का मेन मास्टरमाइंड। भावेश आचार्य ने 27,000 रुपए में बुलाई थी युवती। रशियन युवतियों को दिन के मिलते थे 7 से 9,000 रुपए। ग्राहकों से 25 से 40,000 रुपए तक वसूलते थे एजेंट। गिरफ्तार आरोपी में एक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल। विदेशी लड़कियों को कस्टमर से जोड़ता था ड्राइवर। ये एक बहुत मल्टीपल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, जिसमें बड़े एजेंट हैं, उसके बाद फिर छोटे एजेंट हैं जो कि पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं और इनके द्वारा फिर 2,000-3,000 से लेकर के 50,000 रुपये में भी लड़कियां सप्लाई की जा रही थी। और इसमें हर वर्ग से लोग संलिप्त हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और गरीब तबके के लोग भी इसमें शामिल हैं। फिलहाल आरोपी रवि ठाकरे और जागेंद्र उके उर्फ मोहन से इस व्यापार में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अब तक जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है उनमें ब्रजेश साह, मोहम्मद साजिद, दिनेश ललवानी, शेख इमरान, अमित सोनी, रमेंद्र पाठक, शेख नूरुल हक और दुर्गेश पनागर शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों को 4 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, लेकिन आरोपी ब्रजेश साहक से
4 दिन की पुलिस रिमांड पर पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे होने के साथ कई और लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। एक और सेक्स रैकेट का जाल तो दूसरी ओर राजधानी में डकैती का आतंक फैला हुआ है। सवाल उठ रहा है कि आखिर रायपुर में किसका राज है? क्या राजधानी सेफ नहीं है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही पुलिस हेडक्वार्टर है। ज्यादातर बड़े बड़े आला अफसर यहीं पर बैठकर सुरक्षा को लेकर समय समय पर मीटिंग करते हैं, लेकिन शहर के पॉश इलाके में दिन दहाड़े डकैती हो जाती है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में जगह जगह कैमरे लगे हैं। हर इलाके पर पुलिस की पैनी नजर रहती है, लेकिन रायपुर के एक पॉश इलाके में हुई डकैती ने पुलिस के सुरक्षा के दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल शहर की पॉश कॉलोनी अनुपम नगर में कार में सवार होकर महिला समेत 4 आरोपी D14 आवास पर पहुंचे। कार से उतरकर सबसे पहले 2 आर्मी वर्दीधारियों ने दरवाजा खटखटाया और जैसे ही गेट खुला आरोपियों ने बंदूक तान दी और घर में रह रहे वेलू परिवार के 3 बुजुर्ग भाई बहनों प्रेमा, रश्मि और मनहरन वेलू को बंधक बनाया और घर को बम से उड़ाने की धमकी देकर बेडरूम में रखे 60 लाख कैश समेत गहनों को लेकर फरार हो गए। पीड़ित बुजुर्ग प्रेमा वेलू ने जैसे तैसे अपने आप को खोला और पड़ोसी के फोन से अपनी छोटी बहन को कॉल कर घटना की जानकारी दी। करीब 1 घंटे बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। और वही है कि बता रहे थे कि बांध के नीचे लेटा दिए थे भैया को प्लास्टर डाल के, और दीदी को प्लास्टर डाल के इंजेक्शन लगा दिए थे। फिर वो दीदी को जाके मुंह से बांध दिए और फिर चेन वेन खींच लिए, अंदर से पैसा निकाल लिए, चेन निकाले। इन लोग, एक लेडीज थी और 2 जेंट्स थे और एक बाहर था एक जेंट्स। हाल ही में वेलू फैमिली ने एक जमीन का सौदा किया था, जिसके पैसे 60 लाख रुपए घर में रखे थे और उन्हीं पैसों को आरोपी डकैती कर ले गए। लेकिन इस घटना के बाद अब वेलू परिवार बेहद गुस्से और निराशा में है। पुलिस ने दूसरे जिलों की पुलिस को अलर्ट करने के साथ शहर में नाकेबंदी कर दी है। वो आए और मतलब मिलिट्री के ड्रेस में थे, जो बॉर्डर वाले जो रहते हैं जी, और बोले कि आपने कुछ कंप्लेंट किया है, तो आके बैठ गए जी, मेरे को भी बिठा दिए। उसके बाद शर्ट से फिर जकड़ दिए, मुंह पे टेप लगा दिए और उसके बाद हाथ पैर बांध दिए। चेन को खींचा, मैं बोली देखो गले में मेरा लग रहा है, आप चेन ले लो। चेन दे दिए और फिर आके यहाँ इसको लाके बिठाया वहाँ, ब्रदर को यहाँ नीचे दबा दिया, उसका हाथ पैर बांध दिया और मेरा मुंह दबा के वहाँ फिर हम लोग दोनों को वहाँ जो कैश था उसको लेके चले गया। जो भी हमारे जिले के सरहदी पॉइंट है उसको सभी को सील कर दिया गया है। संबंधित वाहन जिसका CCTV फुटेज हमें प्राप्त हुआ है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। वाहन में किसी प्रकार का नंबर प्लेट जो नहीं था और उसके पूरे रूट को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम को भी यहाँ पर बुलाया गया है और साथ में इसके अलावा जो भी हम लोग के डंप एनालिसिस का काम होता है वगैरह हम लोग अभी इसमें कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस को आरोपियों का CCTV भी हाथ लगा है, जिसके आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये घटना शहर में रह रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठा रही है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले मुरैना के युवक को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सिविल लाइन थाना इलाके के हासई मेवदा गांव के रहने वाले सुनील गुर्जर ने यूपी CM आवास के फोन पर कॉल कर CM को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद यूपी पुलिस सक्रिय हुई और ट्रेस करते हुए आरोपी के गांव में पहुंची। आरोपी गांव में नहीं मिला, लेकिन STF ने ट्रेस करते हुए आरोपी को पकड़ लिया और सिविल लाइन थाने ले आए, जहां पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो देश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था, इसलिए उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी। वहीं STF आरोपी के बैंक अकाउंट और मोबाइल से भी पता लगा रही है कि कहीं किसी आतंकी संगठन से या फिर किसी अन्य जगह से फंडिंग करके आरोपी युवक से मुख्यमंत्री को मारने की धमकी तो नहीं दिलाई गई। मैंने ये कहा था कि मैं योगी को मारना चाहता हूं और मैं डॉन बनना चाहता
सर जी जैसे ही दिमाग में बात चढ़ी, नंबर 1 से जाता वो पिक्चर पर निकालते ना, वहाँ से इसके द्वारा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जान से मारने की धमकी दी गई थी। नेट के माध्यम से नंबर प्राप्त हुआ था, उस पर से इसने फोन लगा के फिर धमकी दी है। नासिक मिर्दा हमारे थाना क्षेत्र में पड़ता है, उसका एक गांव है छोटा सा महाराजपुर। ऐसा तो कुछ नहीं अभी, बाकी और सर्चिंग की जा रही है। शाजापुर में एक मजदूर की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल मुकेश मालवीय ग्राम पंचायत मोहन बड़ोदिया के सरपंच जगदीश पाटीदार के खेत पर मजदूरी करता था। यहां वो अपने परिवार के साथ खेत के कुएं के पास बने मकान में रहता था, जहां अज्ञात आरोपियों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि सरपंच ने मृतक मुकेश के साथ मारपीट की सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचने पर मजदूर का शव मिला है। एफएसएल टीम भी मौके पर बुलाई गई है। आरोपियों पर 10,000 के इनाम की घोषणा भी की गई है और बारीकी से जांच की जा रही है। हमको सरपंच साहब जगदीश पाटीदार द्वारा सूचना मिली थी कि खेत पे जो उनका नौकर है उसके साथ मारपीट की गई है, जिस पर हम पूरी टीम को लेकर यहाँ आया तो उसका देखा तो गला रहता हुआ था, जिसमें जांच कर उसमें मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विदिशा में शराब माफिया का गुंडा राज देखने को मिला। विदिशा के व्यस्ततम इलाके माधवगंज चौराहे पर शराब ठेकेदार के लोगों ने ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष पति ब्रजेश लोधी की जमकर पिटाई की। दरअसल माधवगंज चौराहे पर आबकारी कंट्रोल रूम के सामने ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष पति अपने साथी के साथ खड़े थे। इसी दौरान 10 से 15 लोग लाठी डंडे लेकर आए और उन्होंने दोनों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहां अफरा तफरी मच गई। लगभग 15 मिनट तक शराब ठेकेदार के गुर्गे लाठी डंडे चलाते रहे। मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग निकले। इस घटना में 2 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब को लेकर ब्रजेश लोधी और शराब ठेकेदार के बीच पहले से विवाद चल रहा था। ये ब्रजेश लोधी और उसके साथी का कोई झगड़ा बता रहे हैं, कोई वाइन कॉन्ट्रैक्टर है, उसके कुछ झगड़ा हुआ है ना माधवगंज में। अभी वो घायल होकर अस्पताल में आए हैं, इलाज किया जा रहा है, एमएलटी कराई जा रही है और यही कोतवाली प्रेजेंट पे उनकी एफआईआर रजिस्टर मुताबिक की। हटा के गैसाबाद में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मृतक का भाई ही निकला। दरअसल चंडी मंदिर के पास आदिवासी मोहल्ले में मंगलवार की सुबह ओमकार आदिवासी की हत्या हो गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद आरोपी भाई टिंकू आदिवासी को गिरफ्त मिली। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में हत्या के पीछे की वजह है पारिवारिक विवाद निकला। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई शराबी थे और अक्सर दोनों के बीच विवाद होता था। घटना के दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ और छोटे भाई ने लाठी डंडे से बड़े भाई पर हमला कर दिया। हमला इतना घातक था कि बड़े भाई ओमकार की मौत हो गई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने स्वीकार कर लिया गया है कि 2 भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसी ने डंडे से मारा था। उसी डंडे की चोट के कारण जब उसका भाई जमीन पर गिरा तो वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हुई। विवाद के कारण शराब पिए हुए थे और आपसी लड़ाई झगड़ा था घर परिवार को लेकर। ग्वालियर के माधव महाविद्यालय में एक टीचर की अश्लील हरकत सामने आई है। टीचर छात्राओं को अकेले में बुलाकर कभी गुलाब देता है तो कभी बैट टच कर अकेले घुमाने की फरमाइश रखता है। छात्रा ने टीचर को सबक सिखाने एक अन्य छात्रा के साथ थाने जाकर शिकायत की है। मामला गंभीर होने पर पुलिस ने तुरंत पीड़ित छात्रा की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के नई सड़क स्थित माधव महाविद्यालय के बीए सेकेंड ईयर की छात्रा ने शिकायत की है कि वो कॉलेज में एनसीसी की कैडेट है। एनसीसी में ही शिक्षक दिनेश सिंह कुशवाहा पदस्थ है।
वो उसे पिछले 6 माह से काफी परेशान कर रहे हैं। आरोपी टीचर छात्रा के साथ अभद्रता और उसे अनावश्यक रूप से स्पर्श करता है। इतना ही नहीं, वो अकेले में बुलाकर गुलाब का फूल देकर अश्लील इशारे करता है। पीड़िता ने जब इस बात का विरोध किया तो आरोपी टीचर ने उसे धमकी दी कि ये बात किसी को बताई तो तुझे एनसीसी से निकाल दूंगा। फिलहाल कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी टीचर के खिलाफ निलंबन की प्रोसेस शुरू कर दी है। जनकगंज थाने में एक छात्रों द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि उसको एनसीसी के जो टीचर हैं वो बेड टच करते हैं। इस संबंध में उसके द्वारा प्रिंसिपल सर को भी कंप्लेंट की गई माधव कॉलेज के। उनकी समिति द्वारा उसमें जांच की जा रही है और जनकगंज पुलिस द्वारा भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।